नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बता दें कि श्री राम जानकी मंदिर वीआईपी रोड बलभद्रपुर लहरियासराय दरभंगा में 9 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक के रूप में संत शिरोमणि मौनी बाबा थे। इसके अलावा अध्यक्ष गीता प्रचारक समिति मिथिला धाम के रूप में आचार्य श्री मोरेंद्र मिश्रा, संत श्याम विनोद झा, संत श्री दयानंद शास्त्री, डॉक्टर वंदना झा, प्रथम श्री दयाकांत झा, श्री कमल नारायण दास महात्यागी, श्री रमेश चंद्र झा, श्री कृष्ण कुमार झा सभी मौजूद थे। अध्यक्ष गीता प्रचारक आचार्य श्री मोरेंद्र मिश्रा ने बताया कि गीता का ज्ञान होना लोगों में बहुत जरूरी है। ये वर्तमान भविष्य सभी में लोगों को काफ़ी फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि गीता का ज्ञान नौजवानों में खासकर होना बहुत ज़रूरी है। से अतीत, वर्तमान, भविष्य में ज्ञान के रूप में होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने साथ ही सरकार से निवेदन किया कि इसे राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में स्थापित किया जाए। देखें। एका गीता चेदधीता सुसंते कृष्ण भक्तिं पुनीता गीता पोतः पारयत्येव घोरात् संसाराभे ग्रंथो जगत्यनुपमः परमः पवित्रः श्रीकृष्णचंद्र मुख पंकज निर्गतो यः ग्रंथो जगत्यनुपमः परमः पवित्रः। संसार में अनुपम और परम पवित्र ग्रंथ है गीता। श्री कृष्ण चंद्र मुख पंकज निर्गतो यः, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निश्चित है। जगो सकल लोक हिताय गीतम। इस गीता में अर्जुन के विषाद को हरने वाले भगवान मुकुंद ने समस्त संसार के हित के लिए यह गीत गाया है। गीता नामक ग्रंथ है, अर्जुन का विषाद हरण करने वाला है और मुकुंद गीतम उनके द्वारा सकल लोक के हित के लिए गीत गाया गया है। गीता सुधा नये पीता उधाते शाम तु जीवितम। गीता सुधा नये पीता उधाते शाम तु जीवितम। गीता कभी अमृत का पान नहीं किया, उसका जीवन संसार में व्यस्त चला गया। 108 गीता जयंती सत्संग समारोह हो रहा है और बहुत सारे यहाँ भक्त आए हैं, लोग सुन रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गीता के माध्यम से? 51वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है मिथिला धाम लहरियासराय में। इसमें बाहर के संत लोग आते हैं और गीता पर प्रवचन करते हैं। जैसे राजस्थान के संगरिया से दयानंद शास्त्री जी महाराज आए थे। जी जी। इस शाम विनोद झा जी इसमें ही हैं। एक वो प्रयागराज से शंकर त्रिपाठी थोड़ा स्वस्थ कर पर सुनाएंगे। जी जी। तो राष्ट्रीय पर्व है, इसका उद्देश्य है कि जन जन तक गीता का जो उपदेश भगवान इस अर्जुन को दिया, वो अर्जुन के माध्यम से पूरे मानव जन जन तक पहुँचाना। हाँ, और इसी से मानव समाज का कल्याण होगा। अभी जो विकृति, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार जो है, उसका निवारण जब गीता का ज्ञान होगा तो यहाँ राम राज्य कायम होगा। कहीं नौजवानों में इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबके लिए जरूरी है, नौजवानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, समकालीन है। हाँ, ये अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में भी इसके ज्ञान की आवश्यकता है। क्या नाम हुआ? हम लोग तो इस मंच के माध्यम से इससे पहले भी। ये कब से हो रहा है? 51वां वर्ष 51 वर्ष से हो रहा है और हर साल होता है। भारत के तमाम संत लोग मांग कर रहे हैं कि वो इसको ग्रंथ रूप में राष्ट्रीय ग्रंथ को स्थापित किया जाए, जो अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। और इसको पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया। गीता सबसे पवित्र ग्रंथ है और ये लोगों तक इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खासकर नौजवानों में। हाँ, ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग होते हुए जाता है।
ये सबको कर्म करने की जो प्रेरणा करती है। अर्जुन जब कर्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ, धनुष छोड़ दिया था, तो भगवान उनको प्रेरित करके उनका कर्म जो है युद्ध करना यही किया था, जो आज के युवकों के लिए भी आवश्यक है। क्या नाम हुआ? आचार्य मुनीन्द्र मिश्र। गीता जो सबसे पवित्र ग्रंथ है और शुरू से ही इसकी एक महानता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? आप गीता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, कुछ ज्ञान देना गीता चाहेंगे? सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। अन्य अनेक ग्रंथों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है, एक मात्र गीता सुगीता हो जाए। अगर अच्छी तरह से गीता को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो सारी समस्याओं का, मानवीय सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए इसका खूब दत्तचित होकर के, मन लगा करके इसका अध्ययन नौजवानों को विशेष रूप से करना चाहिए। आजकल समय बदल गया है, लोग ग्रंथ में लोग कम ध्यान दे रहे हैं, तो क्या कुछ आजकल बदलता हुआ जो समय है उस हिसाब से गीता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है? बहुत जरूरी है। इसलिए कि केवल डिजिटल से काम नहीं चलेगा। डिजिटल जो है वो दिमाग के लिए है, और दिमाग वो डिजिटल जो है वो उसी में रह जाएगा, वो मोबाइल में रह जाएगा। और ये ज्ञान जो है वो हृदय का ज्ञान है, वो दिमाग का नहीं, हृदय का है। प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है, दिमाग में नहीं। ये आत्मा की शुद्धता के लिए, हाँ, आत्मा की शुद्धता के लिए, आचरण की शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, पाप मुक्त के लिए, पाप मुक्ति के लिए, पाप से छूटने के लिए। पाप तो जाने अनजाने लोग करता ही है, हो ही जाता है, स्वभाववश हो जाता है, पूर्व जन्म के संस्कार वश हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो, डरो मत कि हमको पाप लग जाएगा, युद्ध करेंगे, मारकाट करेंगे। नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? कृष्णस्तु भगवान से, भगवान की बात मानना जो है जीव का कर्तव्य है, धर्म है। अर्जुन जीव है, कृष्ण भगवान है। भगवान जो कहते हैं उनकी बात का पालन करना धर्म है जीव का। अगर नहीं पालन करेगा तब पाप लगेगा। और भगवान कहते हैं कि अगर मेरे कहने से तुम संपूर्ण संसार का, ब्रह्मांड का भी अगर संहार कर दोगे, फिर भी तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इन सबको पहले मार दिया। ये कौरव पक्ष के लोग सब मरे हुए हैं। मैं बैठे नीता पूर्व में नित्य मात्र भव सभ्य साची। अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ, मैंने इन सबको पहले से मार दिया। ये मरे हुए हैं कौरव पक्ष के लोग, इसलिए तुम चिंता मत करो। लोग संसार में, लोक में तुम उदाहरण प्रस्तुत करो कि आतताई जो है उसका संहार होना चाहिए। आतताई जो भी है, कौरव पक्ष के लोग आतताई थे। आतताई का जितना काम है उस सब उन्होंने किया, इसीलिए आतताई को दंड देना धर्म है। इसलिए भगवान ने महाभारत का युद्ध भगवान ने कराया, भगवान की इच्छा से, आतताइयों को दंड देने के लिए।